हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं। हो लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं। हो लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। हे विधाता, ये धन, ये संपदा, ये वैभव आपने हमें सब कुछ दिया। इसलिए हम कभी आपसे ये धन, वैभव और संपदा के लिए प्रार्थना नहीं करते, किंतु इतना सब कुछ देने के बाद भी हमारे हृदय में कलेश है, हमें दुख है। हमारी आपसे यही प्रार्थना कि हमारे दुख और हमारे कलेश को प्रसन्नता में परिवर्तित कर दीजिए। आपने हमें रघुवंश में जन्म देकर हमें रघुवंश का शासक बनाया। यदि इतने ऊंचे, इतने महान कुल में हमें जन्म दे ही दिया, तो अब आप हमें इस महान रघुवंश के अंत का कारण क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? राजन, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? महर्षि जी, आप तो महाज्ञानी हैं। क्या आपको हमारी व्याकुलता का कारण दिखाई नहीं दे रहा? देखिए ना, हमारी शारीरिक अवस्था को देखिए। अब हम युवा नहीं रहे, हम वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। किंतु हमारी भावनाओं को कितनी विलंबता हो चुकी है। अभी तक हमें पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ, हमें उत्तराधिकारी नहीं दे पा रहे। हमारे मन में ऐसी बात का कलेश है कि हमारी मृत्यु के साथ ही महाराज दिलीप, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज भागीरथ का नाम भी इस दुनिया से सदा सदा के लिए मिट जाएगा। हमारे हृदय में यही कलेश है कि हम संतानहीन हैं। गुरुवर, कृपया हमारी व्याकुलता को दूर करने का कोई उपाय अवश्य बताइए। इसका उपाय तो केवल महर्षि श्रृंगी जी के पास है। आपको उन्हीं के पास जाना होगा।
महर्षि श्रृंगी जी के पास? जैसी आपकी आज्ञा, मैं भी अपना रथ लेकर महर्षि श्रृंगी जी के आश्रम में पहुंचता हूं। राजन, यदि कुछ मांगने ही जा रहे हो तो राजा के वेश में नहीं, अपोति भिक्षु के भेष में जाओ। सत्य कहा आपने। दशरथ तो भिखारी बनकर कुछ मांगने के लिए जा रहा है। हां गुरुवर, दशरथ आज एक शासक के रूप में नहीं, एक भिखारी के रूप में जाएगा। अरे आज हम एक ऐसी सूचना लाए हैं जिसको सुनकर महाराज प्रसन्न उठेंगे, महाराज प्रसन्न उठेंगे। महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, महाराज बधाई हो, बधाई हो। प्रणाम महाराज, प्रणाम। महाराज आज हम एक ऐसी सूचना लेकर आए हैं, एक ऐसी सूचना जिसको सुनकर आप प्रसन्न उठेंगे महाराज, प्रसन्न उठेंगे। शीघ्र बताइए क्या सूचना है? महाराज एक ऐसी सूचना जिसकी आपको कई दिनों से, अरे नहीं महाराज कई महीनों से, अरे नहीं महाराज कई वर्षों से प्रतीक्षा थी। विलंब मत कीजिए, शीघ्र बताइए क्या सूचना है? महाराज इस अयोध्या में एक पुत्र ने जन्म लिया है। महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है महाराज, एक पुत्र को जन्म, एक पुत्र को जन्म दिया है महाराज, एक पुत्र को जन्म। हे विधाता, ये लो पूरी अयोध्या में मिष्ठान बिटवा दो, घर घर में दीप प्रज्वलित होने चाहिए। जाइए पूरी अयोध्या में प्रसन्नता का वातावरण बना दीजिए। हे विधाता, तेरी लीला अपरंपार है। कौशल्या, कौशल्या।
महाराज की जय हो। महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। महाराज महाराज, हमारी अयोध्या में महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है महाराज, एक पुत्र को जन्म दिया है, एक पुत्र को जन्म दिया है महाराज। ये लीजिए। महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी। महाराज महाराज, अरे 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 अरे, आज हम एक नहीं, आज हम एक नहीं, दो सूचनाएं लाए हैं महाराज, दो सूचनाएं। महाराज बधाई हो महाराज, महाराज बधाई हो। आज हम एक नहीं, दो सूचनाएं लाए हैं महाराज, दो सूचनाएं लाए हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज आज हम एक नहीं, आज हम एक नहीं, दो सूचनाएं लाए हैं महाराज, दो सूचनाएं लाए हैं महाराज, दो। महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है महाराज, 2 पुत्रों को जन्म दिया है, 2 पुत्रों को जन्म दिया है महाराज, 2 पुत्रों को जन्म। हे विधाता, तेरी लीला अपरंपार है। आज दशरथ 4 पुत्रों का पिता है, 4 पुत्रों का पिता है। सुमित्रा, सुमित्रा। गोपी आंखें खोल, गोपी। क्या हुआ गोपी? अरे गोपी आंखें खोल। क्या हुआ? अरे क्या हुआ गोपी? अरे क्या अरे हुआ? गोपी, अरे गोपी क्या हुआ तुझे? आंखें खोल गोपी, गोपी आंखें खोल गोपी। मैं तेरे लिए जल लेके आता हूँ गोपी, कहीं से भी जल लेके आऊंगा, मैं तेरे लिए जल लेके आऊंगा गोपी। आंखें खोल गोपी, गोपी 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 गोपी, आंखें खोल गोपी। मैं तेरे लिए जल लेके आता हूं, मैं कहीं से भी जल लेके आऊंगा गोपी। मैं माधव, हे माधव, हे माधव, थोड़ा जल चाहिए माधव। हमारे पास तो खुद ही जल नहीं है। हे माधव, हम आपको कहां से? मुझे जल चाहिए, मुझे जल चाहिए, मैं जल जरूर लाऊंगा गोपी। गोपी गोपी, मैं तेरे लिए जल लाऊंगा गोपी, मुझे कहीं से भी जल चाहिए गोपी, मैं जल लाऊंगा, मुझे कल से भी जल चाहिए, मैं लाता हूं। माधव, अगर मुझे जल नहीं मिला तो मैं धरती का सीना चीर के जल निकाल दूंगा, मुझे जल चाहिए। अरे जल चाहिए हरिया, माधव, अरे हरिया, मुझे, हरिया छोड़ो, छोड़ दो मुझे, अरे हरिया मुझे छोड़ो, जल चाहिए, अरे हरिया मुझे छोड़ो, गोपी मर रहा है, मुझे अरे जल हरिया। चाहिए। महाराज जी आगे, महाराज, महाराज, अरे अरे महाराज जी, अरे हाँ, अरे हाँ महाराज जी, महाराज जी, महाराज की जय, महाराज की जय, देखिए महाराज, हमारे बच्चे ऐसे तड़प रहे हैं महाराज, जैसे जल बिना मछली, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। हमें आप सबकी इस दशा पर अत्यंत दुखी, हमने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया है। अब आप ही बताएं गुरुवर, बताइए गुरुवर, अब हमें क्या करना चाहिए? राजन, हमें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ? हाँ राजन। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। जाइए, यज्ञ का प्रबंध कीजिए।
हे राजा जनक, हम इंद्र बोल रहे हैं। हम तुम्हारे यज्ञ से अति प्रसन्न हुए हैं। हमारा यही आदेश है कि तुम अपनी कृषि के क्षेत्र में स्वयं अपने हाथों से स्वर्ण हल चलाओ। इससे तुम्हारे क्षेत्र का अकाल अवश्य दूर होगा। हट 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 हट। इधर काहे को लेके जा रहे हैं? अरे चलो 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 आगे बढ़ो। हट आगे बढ़ो। हट 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 चलना चल हट 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 अरे 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 इधर लेके चल, इधर घुमा, हट 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 हट। अरे 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 क्या कर दिया? अरे देखिए तो, अरे देख तू, अरे देख हट 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 हट। अरे माधव, देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ। अरे देखना। हट 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 हट। अरे देख तो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे 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 पीछे क्या हुआ? अरे 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 कौन है? अरे कौन है? कौन कौन अरे अरे कौन है? कौन है? अरे शिशु 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 अरे एक नन्हा शिशु। अरे शिशु अरे अरे किसका हो सकता है? किसका हो सकता है ये? किसका हो सकता है ये? अरे अरे महाराज 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 देखिए महाराज। कन्या। अरे महाराज। गुरुवर, हाँ गुरुवर, ये तो कन्या है। गुरुवर, कन्या? गुरुवर ये किसकी कन्या है? ये अब तुम्हारी ही कन्या है। अरे महाराज की कन्या, महाराज की कन्या, राजकुमारी की। अरे महाराज महाराज, राजकुमारी का नाम क्या है? हाँ गुरुदेव, हमारी इस कन्या का नाम क्या होगा? ये हल्की सीता से उत्पन्न हुई है, इसका नाम सीता ही होगा। सीता सीता। अरे सीता, राजकुमारी सीता की जय, राजकुमारी सीता की जय, राजकुमारी सीता की जय। अरे माधव, अरे माधव, अरे अरे बरखा आ गई रे। अरे अरे बरखा, अरे अरे बरखा आ गई, अरे बरखा आ गई, अरे अरे बरखा आ गई, अरे आ गई बरखा। अरे हरिया बरखा आ गई रे, आ गई रे बरखा आ गई रे, बरखा आ गई रे, आ गई रे बरखा आ गई रे, बरखा आ गई। आओ प्रणाम करो। जाओ अपनी माताओं से भेंट कर लो। माता जी, आप इस प्रकार रो क्यों रही हैं?
हमारा पुत्र हमसे दूर जाए और हम रो भी नहीं सकते। माता जी, आप जानती हैं कि हम शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। हमें ज्ञात है पुत्र, हमें ज्ञात है, और इसी कारण हम विवश हैं। अन्यथा आपको हम खुद से कभी जुदा नहीं करते। माता जी, यदि मेरी माता ही इस प्रकार रोएंगी तो किस प्रकार शिक्षा ग्रहण करूंगा? हमारा राम कितना समझदार हो गया है। राम, आप हमारे चेष्ट पुत्र हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इस बात का स्मरण रखें और गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा का पालन हो और आपके तीनों अनुज को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हम आप चारों से अनुरोध करते हैं कि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर अपने कर्तव्य का पालन करें, रघुवंश और अपने पिताजी का नाम प्रकाशित करें। जो आपकी आज्ञा माता जी। चिरंजीव रहो पुत्र। पुत्र शत्रुघ्न, पुत्र लक्ष्मण, अपने भ्राता राम की प्रत्येक आज्ञा का पालन दिल से करना पुत्र। जो आपकी आज्ञा माता जी। भरत, गुरुकुल में तुम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करोगे और वहीं अपने भ्राता राम की आज्ञा का भी पालन करोगे। जो आपकी आज्ञा माता जी। अपनी माताओं को प्रणाम करो और विदाई लो। चिरंजीव रहो पुत्र। चिरंजीवित रहो पुत्र। चिरंजीव रहो पुत्र। चिरंजीव रहो पुत्र। गुरुवर, रघुवंश के ये कुल दीपक हैं जिन्होंने अपनी ज्वाला से रघुवंश के नाम को प्रकाशित करना है। हमारी आपसे यही प्रार्थना है, कृपया जिस प्रकार से आपने अपने ज्ञान से रघुवंश को सदा प्रकाशित किया है, इनको भी प्रकाशित करें। आओ सब। समय व्यतीत होने के साथ ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपनी शिक्षा ग्रहण करके वापस अयोध्या लौट आए। अब वो बालक नहीं, वीर योद्धा हो चुके थे और उधर राक्षसों का अत्याचार ऋषि मुनियों पर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। सुबाहु मारिच, सुबाहु मारिच, सुबाहु मारिच, सुबाहु मारिच, सुबाहु मारिच, मारिच, सुबाहु, सुबाहु। अरे मारिच, तुम क्या हुआ? अरे हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या? वो देखो, वो देखो, क्या? किसी ऋषि ने हवन यज्ञ रचाया है और हवन यज्ञ रचाने का भाव कि देवताओं को प्रसन्न करना, और देवताओं को प्रसन्न करने का भाव कि महाराज दशरथ को अप्रसन्न करना। और ये हम बात कभी नहीं सहेंगे और हर विरोधी से हम यही कहेंगे, हवन यज्ञ करके ना लंका में अपराध करो, मृत्यु दंड नहीं चाहिए तो रावण को स्वीकार करो, रावण को स्वीकार करो, रावण को स्वीकार करो। तो मारिच,
चलो उस गगन की उड़ते हुए धुएं की ओर और वहां पर जाके करते हैं यज्ञ नष्ट। तो चलो चलो। ये रहा उस पखंडियों का आश्रम। ये रहा। ये रहा। हाँ हाँ मारी। देखो उसे। सुबाहु, सबसे पहले इनका तप बंद करो, क्योंकि इनके तप से हमारा मस्तिष्क चकरा रहा है। हाँ। ऋषि मुनियों के यज्ञों को भी भंग करने लगा। ऐसा पखंड, ऐसा पाप हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हारे जैसे दुष्टों का नाश करने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय करना होगा। यदि हमने तुम्हारा उपाय नहीं किया तो समस्त साधु संतों को कष्ट सहन करना पड़ेगा, अत्यंत दुख सहन करना पड़ेगा। जगदीश की कृपा और योग बल से हम इन दुष्टों का नाश कर सकते हैं। इनका कोई हमें ऐसा उपाय करना होगा जिससे इन दुष्टों का नाश भी हो जाए और हमारी शक्ति भी नष्ट ना हो। इसलिए हम अभी इसी समय राजा दशरथ के दरबार में जाते हैं और बुला कर लाता हूं अपने शिष्य राम और लक्ष्मण को। जाना मत, जाना मत, अभी लौट कर आ रहा हूं मैं। महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में दास का प्रणाम। नहीं स्वीकार करेंगे तुम्हारी जैसे राजा का प्रणाम, जो स्वयं ऊंचे महल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन इस बात से अवगत नहीं है कि उसके राज्य में उसकी प्रजा कितना कष्ट भरा जीवन व्यतीत कर रही है। राजन, तुम तो अपने आप को सत्ताधारी कहलाते हो, लेकिन सत्ताधारी का कर्तव्य नहीं निभा रहे। और इस बात से तुम अवगत नहीं हो कि तुम्हारे राज्य में, तुम्हारी अयोध्या में तुम्हारी प्रजा कितना घोर कष्ट सहन कर रही है। और तुम्हारा ध्यान इस ओर नहीं है कि तुम किसकी रक्षा कर सको। क्या पड़ी तुम्हें किसी की रक्षा करने की? क्योंकि तुम्हारे पास धन है, दौलत है, सम्मान है और संपदा है। और इस वैभव में, इस संपदा में तुम कई प्रकार की दास दासियों से अपनी सेवा करवा रहे हो। करवाते रहो। क्षमा करे गुरुवर, इससे अधिक एक भी शब्द अपने मुख से मत निकालिए, अन्यथा यह दशरथ स्वयं को समाप्त कर लेगा। समाप्त? समाप्त तुम कर चुके हो दशरथ। समाप्त तुम कर रहे हो सूर्यवंश का नाम, राजा गिरिध का तप और राजा हरिश्चंद्र का सत्य। क्षमा करे गुरुवर, ऐसी क्या घटना घटित हो गई कि आपका गुणी दशरथ आपको इतना अवगुणी प्रतीत होने लगा? राजन, उसी दिन इंसान अवगुणी कहलाता है जिस दिन अपना धर्म, अपना कर्तव्य भूल जाता है। उसी दिन से इंसान अवगुणी कहलाता है। क्षमा करे गुरुवर, हम अपने कौन से कर्तव्य और धर्म को भूले हैं? राज्य प्रबंध का कर्तव्य और राज्य प्रबंध का धर्म जो तुम उचित ढंग से नहीं निभा रहे राजन। गुरुवर, हमारा राज्य प्रबंध उचित प्रकार से चल रहा है, किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। राजन, मेरी बात को याद रखना, याद रखना। अगर तुम्हारा राज्य ऐसे ही चलता रहा
तो वो दिन दूर नहीं, तुम्हारा राज्य तुम्हारे हाथ से चला जाएगा और समाप्त हो जाएगा सूर्यवंश का नाम। हाँ गुरुवर, किंतु हमारी प्रजा के किसी भी वासी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, क्या तुम्हें जब प्रतीत हो रहा है जो मैं इतना क्रोधित हो रहा हूं, इतना मैं जो कष्ट सह रहा हूं, ये सब झूठ है, ये सब असत्य है राजन? नहीं गुरुवर, आप जो पुकार रहे हैं वो सत्य है, किंतु हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि उस सत्य से हमें भी अवगत कर रहा है। अरे वाह राजन वाह, इतना बड़ा घोर पाप हो गया, इतना बड़ा अनर्थ हो गया और तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं। मैं बताता तुम्हें क्या हुआ। तुम्हारे राज्य में, तुम्हारी अयोध्या में आर्य ऋषि समाज कष्ट में है, कष्ट में है राजन। गुरुवर, मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु किस प्रकार के कष्ट में है? आज प्रातःकाल की बात है, हम अपने आश्रम में बैठे यज्ञ और तप कर रहे थे, तब कुछ राक्षसों ने आकर हमारा यज्ञ और तप भंग कर दिया। आपका यज्ञ और तप भंग कर दिया? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ और बहुत बड़ा पाप है। हाँ राजन, वो भी तुम्हारी ही छत्रछाया में हो रहा है, तुम्हारी ही छत्रछाया में। गुरुवर, हम आपको वचन देते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। नहीं राजन, मुझे तुम्हारे वचनों पर भी विश्वास नहीं आए। ये मत समझना कि मैं तुमसे कोई सहायता मांगने के लिए आया हूं कि मेरी सहायता करो, सहायता करो। मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें इस बात से अवगत कराने आया हूं कि महर्षि विश्वामित्र और उसके समस्त संत और साधु तुम्हारी अयोध्या से प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हम लोग। हाँ, क्षमा करें गुरुवर, कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं आप? राजन, जहां न्याय मिलता हो। गुरुवर, हम न्याय करेंगे। नहीं, तुम न्याय नहीं कर सकते। गुरुवर, हमारी भुजाओं में बल है। नहीं, सिर्फ निशस्त्रों के लिए है। गुरुवर, हम आपको वचन देते हैं, हम सौगंध लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी सुगंध पर विश्वास नहीं है। गुरुवर, हम अपने शेष पुत्र राम की सौगंध लेते हैं। अच्छा, यदि तुम अपने राम की सुगंध लेते हो तो हम तुम पर अवश्य विश्वास करेंगे, अवश्य विश्वास करेंगे। शरण दीजिए गुरुवर, आप केवल हमें यह बताइए, किन पापियों ने आपका यज्ञ भंग करने का दुस्साहस किया? राजन, तारका के पुत्र मरीच और सुबाहु ने ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। हाँ, मारीच और सुबाहु? गुरुवर, हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज संध्या तक मारीच और सुबाहु इस संसार में जीवित नहीं बचेंगे। चलिए गुरुवर, हम आपके साथ चलते हैं। नहीं राजन, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। हाँ, राम और लक्ष्मण चाहिए मुझे। राम और लक्ष्मण? हाँ, किंतु गुरुवर, यह तो बड़ा ही असंभव कार्य है। राम और लक्ष्मण तो अभी छोटे बालक हैं, मायावी राक्षसों का सामना नहीं कर पाएंगे। राजन, तुम राम और लक्ष्मण को एक पिता की दृष्टि से देखते हो, लेकिन हम उन्हें गुरु की दृष्टि से देख रहे हैं। हम जानते हैं कि राम और लक्ष्मण अभी बालक नहीं रहे, बल्कि योद्धा बन चुके हैं और ऐसे राक्षसों का सामना कर सकते हैं। गुरुवर, आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। तो ठीक है, तुम राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेजने का प्रबंध करो। चाहिए, आप पुत्र राम और लक्ष्मण को बुलावा भेजिए।
प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम गुरुवर। कहिए पिताश्री, क्या क्या है हमारे लिए? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 ऐसे नाम हैं जिनमें दशरथ के प्राण समान रूप से बटकर बसे हुए हैं। राम, लक्ष्मण, तुझे देखकर हमारे हृदय में केवल यही विचार उमड़ते हैं कि भले ही विलंबता से सही, किंतु उस विधाता ने हमें वो 4 कंधे प्रदान कर ही दिए जिन पर हम सवार होकर अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूर्ण करेंगे। क्षमा करे गुरुवर, हम अपने पुत्रों को देखकर भावुक हो गए। राम, स्नेह भाव के कारण हमें ज्ञात ही नहीं रहा कि आप कब बाल अवस्था से निकलकर युवा अवस्था में आ गए। लक्ष्मण, आज आपके जीवन की बहुत बड़ी परीक्षा है। आपने बाल्यावस्था से अपने गुरु से जो भी सीखा है, आज आपके गुरुवर आपसे उसी की परीक्षा लेना चाहते हैं। लेकिन ये परीक्षा विद्यालय में ली हुई परीक्षाओं से भिन्न है, क्योंकि ये परीक्षा तुम्हारी सत्य की कसौटी पर होगी, जहां जो कुछ भी होगा सब सत्य ही होगा। जैसे कि आपका शत्रु, आपका मान, आपकी विजय और आपकी पराजय, जीवन और मृत्यु, ये सब सत्य होगा, सत्य होगा। और राम का ये प्रण और राम का ये संकल्प भी सत्य होगा कि वो विजय होकर ही अयोध्या में प्रवेश करेगा। जाओ पुत्र, रघुवंश के नाम को और भी उज्ज्वल करके आओ। चलिए गुरुवर, जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। हमें आज्ञा दीजिए। चरण जीवित रहो पुत्र। जय श्री राम। दर्शकों, मैं आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत रामलीला पसंद आई होगी। शिवालिक रामलीला रंगमंच सोसाइटी गुरदासपुर ने इस साल रामलीला का प्रयोजन फास्टवे चैनल से करने का उपराला किया है। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है भी जो हमने ये प्रयास किया है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। जय श्री राम। हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, हो लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। हम करने जा रहे हैं, हम करने
जा रहे हैं। हो लीला आपकी, हाँ लीला आपकी, हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। नदान बालक, तू है महाज्ञाता, तू है महाज्ञाता, हर भूल क्षमा तू करना, हमको नहीं कुछ आता, हमको नहीं कुछ आता, सुलझे हर काम जो कृपा आपकी, हमरी लाज रखना